हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू लर्न। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं और उनका करेक्ट यूजेस। आर्टिकल से रिगार्डिंग बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं कि कहाँ हमें ए यूज़ करना चाहिए, कहाँ एन और कहाँ द। बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो को अगर आप लोग बहुत ध्यान से और विदाउट स्किप करे देखें तो आर्टिकल्स के सभी कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको खुद सॉल्व कीजिए और पूरी वीडियो देखने के बाद देखिए कि आपके आंसर सही है या गलत है। बुक, आप देखिए बुक में ए आएगा या एन। कार, यूनिट, ऑनेस्ट, पैन, एम ए, इन वर्ड्स में क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, ये आपको देखिए खुद पहले आप इस क्वेश्चंस को कीजिए और पूरी वीडियो देखने के बाद देखिए कि आप लोग कहाँ तक ठीक हैं और करेक्ट हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, a, n and the, and types indefinite articles। indefinite articles की कैटेगरी में आता है a और n। definite articles इसमें आता है only the। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं only about indefinite articles। indefinite articles जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है कि जो indefinite है, जो अपने आप में पूर्ण नहीं है। जैसे देखिए the word an is called indefinite article because it leaves indefinite the person or thing talked about। मीन्स हम किसके बारे में बोल रहे हैं, कौन सा पर्सन है, कौन सी वस्तु है जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, तो दैट इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ indefinite articles। नाउ हम इन्हें कैसे यूज़ करें, हमें क्या पता लगेगा कि हमें कहाँ ए लगाना है और कहाँ हमें एन लगाना है। पहले देखते हैं ए और एन का मीनिंग क्या है। ए एन मीन्स वन, जो केवल वन हो। इट इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नंबर्स। वी डोंट यूज दैम विथ प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। यहाँ पर देखिएगा कि जो ए और एन है उसका यूज़ हम सिंगुलर मीन्स सिंगल, वन, काउंटेबल नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। आप अगर काउंटेबल नंबर्स के बारे में और अनकाउंटेबल नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए, गीता इज़ राइटिंग अ लेटर। गीता क्या कर रही है, लिख रही है कितने लेटर, अ लेटर। तो ये क्या है, ये हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल है और ये इसमें ए ही क्यों लगा है, क्या रीज़न है, ये लॉजिक मैं आपको आगे बताऊंगी। काव्या इज़ ईटिंग एन ऑरेंज। ऑरेंज से पहले हमने एन क्यों लगाया, आर्टिकल एन क्यों लगा, और गीता में लेटर से पहले ए क्यों लगा। हम यहाँ पे चाहते तो हम दोनों में एन लगा सकते थे या ए लगा सकते। तो ऐसा क्या लॉजिक है, ऐसा क्या टिप्स है जो हमें बताता है कि कहाँ हमें ए का यूज़ करना है और कहाँ हमें एन का यूज़ करना है। इस वीडियो में हम यही चीज़ को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और यही कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि कहाँ ए लगाना है और कहाँ एन। ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। ए कहाँ यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, हमने हिंदी में वर्णमाला पढ़ी है। वर्णमाला में हमने पढ़ा है स्वर और व्यंजन। जो हिंदी के वर्णमाला होती है उसमें जो ऊपर स्वर होते हैं दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वावल साउंड्स, और जो नीचे के व्यंजन्स होते हैं वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट साउंड। हम सभी ने पढ़ा है कि वावल साउंड्स में ए, ई, आई, ओ, यू होता है, लेकिन यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू का कंसेप्ट काम नहीं करेगा। इसी वजह से बच्चे मिस्टेक्स करते हैं और वही चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि कहाँ कॉन्सोनेंट यूज़ होना है और कहाँ पे ए यूज़ होगा और कहाँ एन। देखिए अ ट्रेन,
ट्रेन में क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है टी, जो कॉन्सोनेंट टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए उसके पहले हमने क्या यूज़ किया, ए। प्लेयर, प, यानी कि कौन सा साउंड है, प का साउंड, पी का साउंड, तो ए। यूनिवर्सिटी, अब ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं, वावल्स होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले हमने ए क्यों लगाया, एन क्यों नहीं लगाया। ध्यान दीजिए क्या बात है कि यहाँ पर ये यू किस चीज़ का साउंड दे रहा है, यू का साउंड दे रहा है, जो स्वर में नहीं आता, जो व्यंजन है। यूनिवर्सिटी ये हमें वावल साउंड नहीं दे रहा है, ये साउंड दे रहा है हमें किसका, कॉन्सोनेंट का, इसलिए इससे पहले हमने क्या लगाया, अ। अंकल, एन अंकल, अब यहाँ पर यू किस चीज़ का साउंड दे रहा है, अ, तो क्या आया, एन, जो क्या है स्वर। अम्ब्रेला, अ, तो दोबारा से देखिए वो किस चीज़ का साउंड दे रहा है, अ का, इसलिए उससे पहले क्या आया, एन। अब ध्यान देने के बाद एक और है कि कहाँ, यहाँ पे देखिए जब हमने पढ़ा ए ई आई ओ यू, ठीक है, लेकिन ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग देखें तो हमने यहाँ पे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो हमारा इन पांचों में से कोई नहीं है, लेकिन हमने इससे पहले एन लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एच क्या है, साइलेंट है, हम क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे, ऑनेस्ट, तो साउंड क्या आ रहा है, ओ का, इसलिए इससे पहले क्या आया है, एन। ऑनरेबल जॉब, ओ, यहाँ पे अगेन एच इज साइलेंट, तो क्या लगा, एन। आर, तो यहाँ पे ओ किस चीज़ का साउंड दे रहा है, आ का, आर, हम इसको हार नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते आर, तो ये फिर हमें आ का साउंड दे रहा है, दैट्स वाई एन। हमें ध्यान देना है कि हमें एन जो है वावल साउंड में लगाना है, और वावल साउंड्स क्या होते हैं, वावल साउंड्स वो होते हैं जो हिंदी की स्वर्णमाला में स्वर होते हैं। यहाँ मेन चीज़ है कि हमें स्पेलिंग पे नहीं जाना है, हमें किस पे जाना है, हमें साउंड पे जाना है, साउंड के अकॉर्डिंग हम ए और एन का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, एम एल ए, एम क्या है, देखा जाए तो ये कॉन्सोनेंट में आता है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, एम, ये देखिए एम, तो ये क्या हो गया, अगेन कॉन्सोनेंट हो गया, इसीलिए हमने इसके पहले एम एल ए के पहले एन लगाया। बहुत से बच्चे एम से पहले ए लगाते हैं, यूनिवर्सिटी से पहले एन लगाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी एग्ज़ाम में मार्क्स को 0 पे ले आते हैं। अब देखिए यूरोपियन, यूरोपियन में ई है, अगर इसको ए ई आई ओ यू के फॉर्मूले में चलेंगे तो क्या हुआ, फिर गलत हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ के देखना है साउंड, यूरोपियन, तो साउंड किसका आ रहा है, यू का, फिर यो। यूनिफॉर्म, अगेन वन आइड मैन, यहाँ पे ओ नहीं है, वन, व, कौन सा साउंड है, वन, तो क्या आएगा, ए। अब यहाँ पे मैंने हर चीज़ को क्लियर किया है, आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं, इसी के बीच में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देखिए हेयर यूरोपियन में ई क्या है, साइलेंट है, और साउंड किसका आ रहा है, यू का, यू भी आपका यू का ही साउंड दे रहा है, सेम क्या है, यूनिफॉर्म में। और इन केस ऑफ वन जो साउंड है ओ, वो किसका दे रहा है, वा का, तो क्या हुआ, ये हमारे कॉन्सोनेंट में आ गए। इन इंडेफिनिट आर्टिकल जो है आपका, द साउंड दैट मैटर्स नॉट द स्पेलिंग, मैंने हर चीज़ आप लोगों को इसमें प्रोवाइड कराई है, इवन नोट्स भी दिए हैं, आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को दोबारा कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस वीडियो के आधार पर मैंने आपको जितना भी ए ई बताया कि कहाँ ए आना है, कहाँ एन आना है, आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया है जिसमें फिलिप्स के फॉर्म में है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख के दीजिएगा ताकि मेरी मेहनत मुझे पता लगे कितनी है, कितनी मेरी कमी है, मुझे और क्या है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट टू बेस्ट देना है, क्योंकि मेरी मेन कोशिश आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश है, और ये मैंने पूरी कोशिश की है। तो अब ये सेट आपके लिए है, मैं और उम्मीद है, होप है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर रिप्लाई करके भेजेंगे। थैंक यू।